चाकसू एक ऐसी नगरी जिसका इतिहास शुरू से ही गहरा रहा है। विक्रमादित्य और भर्तृ के जन्मस्थल से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी तोप का यहाँ गिरना, इसे कभी किसी ने दिखाया ही नहीं, किसी ने सुनाया ही नहीं, जो मीडिया ने आपको बताया नहीं। और हमें चाकसू के उस हिस्से को दिखाना है, तो आओ साथ मिलकर देखते हैं। चाकसू एक प्यारी नगरी। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ का इतिहास शुरू से ही गहरा रहा है, ठीक उसी तरह से इस नगरी का नामकरण का इतिहास भी उतना ही गहरा रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि चाकसू के अब तक 7 नाम रह चुके हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इन 7 नामों के किस्से। सबसे पहला नाम था चंपापुरी। चाकसू नगरी में कई शासकों द्वारा यहाँ राज किया गया, जिसमें पहले शासक थे राजा हरिश्चंद्र, और इसका पहला नाम चंपापुरी भी तभी रखा गया। इस नाम को इसलिए रखा गया क्योंकि इस वक्त जो राजा हरिश्चंद्र थे उनके परपौत्र का नाम चंपक था, इसलिए इसका नाम चंपापुरी रख दिया। फिर यहाँ पर शासक सत्यवर्मा रहे, जिन्हें उस जमाने में पेप्सिंग भी कहा करते थे, तो उस शासक द्वारा इसको मिथिलापुरी नाम दिया गया। लेकिन वहाँ के लोग यूँ कह लीजिए कि पेप्सिंग से बेहद ही लगाव रखते थे, तो इस नगरी को लोग पेपावती के नाम से पुकारते थे। तो भैया जी तभी से इसका दूसरा नाम मिथिलापुरी या पेपावती रखा गया। अब आते हैं इसके तीसरे नाम पर। उस वक्त भी शासक पेप्सिंग हुआ करते थे, और उस वक्त नगरी के 4 परकोटे हुआ करते थे। तभी गंधर्व सेन के यहाँ आने पर उन परकोटों पर तांबे की कारीगरी की गई, या यूं कह लो कि तांबे के ही परकोटे बनाए गए, जिससे इसका नाम तांबावती रखा गया। और यही था इसका तीसरा नाम, तांबावती। फिर आता है इसका चौथा नाम चंपावती। उस वक्त रानी चंपावती को यहाँ का शासक बनाया गया, और रानी ने इस नगरी का पुनर्निर्माण कराया, और तभी से इसका नाम चंपावती रखा गया, जो कि आज भी बहुत फेमस है नाम। फिर आता है इसका 5वां नाम धारा नगरी। उस वक्त रानी चंपावती ने यहाँ पर समाधि ली, और उस वक्त नगरी का शासन यहाँ के कर्मचारी द्वारा ही चलाया जा रहा था। तभी इस नगरी पर एक ढूंढा नामक राक्षस का यहाँ आना हुआ, जो यहाँ के लोगों को मारता, इस नगरी में तोड़फोड़ करता। तभी विक्रमादित्य ने इस ढूंढा नामक राक्षस को मारकर इस नगरी में भयमुक्त और शांति की धारा चलाई। तभी से इसका नाम धारा नगरी हो गया। लेकिन यहाँ के लोग चंपावती की तपस्या और समाधि के प्रेम को देखकर इस नगरी को चंपावती नगरी ही पुकारते थे, जो कि आज भी लोग इसे कहते हैं। फिर इसका नाम रखा चाकसू। यहाँ पर एक राजा थे जिनका नाम था गुहिल राव। उन्होंने यहाँ पर एक तालाब और उसके चारों तरफ मंदिर का निर्माण करवाया, जिससे इसको पुष्कर की मान्यता मिलने के कारण राजा गुहिल राव ने इसका नाम चाकसू रख दिया। फिर इसका नाम रखा गया चाकसू। बोली में सरलता के कारण यहाँ की सरकार ने इसका नाम चाकसू से चाकसू रख दिया।